Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is the value of current in this figure is dash. यहाँ पर ये करंट का वैल्यू कितना है? देखिए इस फिगर में 3 रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग वैल्यू 3 ओम, 3 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 3 ओम है. सपोज दिस इज फर्स्ट, हम नाम लिख देते हैं, सेकेंड, दिस इज थर्ड, राइट. देखिए ये जो सोर्स है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ. ये वाला नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, सो इसको नेगेटिव लिख देता हूँ. सपोज दिस पॉइंट को नेमिंग कर देता हूँ ए पर, ये वाला नेमिंग कर देता हूँ बी पर. देखिए ये वाला जो कनेक्शन हुआ है ये एक्चुअली सीरीज है कि पैरेलल है, इसको हमको जानना है. देखिए पहले मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, वेयर ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, राइट. देखिए ये जो फर्स्ट रजिस्टर है देखिए पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका जो फिनिशिंग एंड है देखिए नेगेटिव, ये वाला है नेगेटिव है साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली. देखिए ये कंडक्टर के साथ, तो इसका मतलब ये ऐसा कनेक्शन हुआ है, ऐसा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड के वाला देखिए, सेकेंड वाला जो रजिस्टर है देखिए ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इससे कनेक्ट हुआ है, दैट मीन्स ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है. देखिए तो इसका मतलब ये जो एंड है, एक एंड इसका किससे कनेक्ट हुआ है, पॉजिटिव से, और दूसरा एंड देखिए ये वाला नेगेटिव है, सो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव. तो नेगेटिव से दूसरा एंड भी लगा है, तो नेगेटिव में कनेक्ट हुआ है. ठीक है, तो এটা सेकेंड हो गया. थर्ड देखिए, थर्ड ये वाला देखिए, ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में कनेक्शन हुआ है, तो एक एंड पॉजिटिव से कनेक्शन हुआ है, और दूसरा एंड देखिए ये वाला तो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब नेगेटिव. तो इसका मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, सो दिस वैल्यू 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये पैरेलली कनेक्ट हुआ है. तो पैरेलली कनेक्टेड होने से टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्वल वैल्यू है, तो इसका वैल्यू होगा क्या, कितना, R/N. तो ईच वैल्यू रेजिस्टेंस 3 ओम है, कितना तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 3, सो RT = 1 ओम. तो टोटल ये सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम. तो वोल्टेज देखिए, सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2 वोल्ट दिया है, voltage 2, that means Vt is equal to 2 volt. So current is equal to Vt upon RT लिख सकते हैं. Vt है 2 volt, RT 1, so current is 2 ampere. So C is the answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड 60 watt bulb is in series with a room heater. Suppose a bulb of 60 watt, ये सपोज 60 वाट का बॉल किसके साथ कनेक्ट हुआ है, इन सीरीज विद रूम हीटर. सपोज इसको हम कनेक्ट कर देते हैं. सपोज दिस इज रूम हीटर, हीटर इज ए रेजिस्टिव मटेरियल, सो कनेक्ट हुआ है. ठीक है. कनेक्टेड अक्रॉस द मेंस, सपोज ये सप्लाई के साथ कनेक्ट हुआ है, सप्लाई बन के सपोज V वोल्ट है. ठीक है. तो वो बोलता है कि if the 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, suppose this bulb is 100 watt, suppose this is 100 watt with that room heater, suppose this is room heater, वो भी सप्लाई है. तो बोलता है then heater output will increase, heater output decrease, heater output remain constant, none of this. तो हीटर के बारे में बोला है, हीटर का आउटपुट क्या होगा. देखिए यहाँ पर 60 वाट है, तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू V²/R. इसका मतलब R इज इक्वल टू V²/P. तो देखिए यहाँ पर V तो कांस्टेंट है, सेम वोल्टेज है. देखिए यहाँ पर 60 वाट है विथ कंपेयर टू 100 वाट. सपोज दिस इज P1, दिस इज R1. यहाँ पर R2 कितना होगा, देखिए V²/P2 हम लिख सकते. P2 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज P2 100 वाट है, P1 60 वाट है. तो यहाँ पर P1 कम होने से R1 ज़्यादा होगा R2 से, तो हम लिख सकते R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज
P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसका मतलब जहाँ पर ज़्यादा पावर है उसका रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो देखिए ये वाला इससे साथ जब कनेक्ट हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सपोज दिस इज R1। सो ये वाला फिगर में टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R हीटर RH। तो ये वाला और यहाँ वाला देखिए RT कितना होगा ना, R2 प्लस रूम हीटर बाय RH रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। देखिए ये वाला भी कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होता है, बट R2 क्या होता है, स्मॉल है, तो इसका वैल्यू जो इतना होगा RT1, इसको RT2 लिखते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं RT1 इज ग्रेटर देन RT2 बिकॉज ये वाला तो कांस्टेंट है लेकिन ये वाला कम होता है, ये वाला ज़्यादा होता है R1, तो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो करंट पास करेगा, तो सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, तो हम लिख सकते हैं I1, देखिए हम लिख सकते हैं I1 इज लेसर देन I2, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है ना, RT2 से RT1 ज़्यादा होने से I1 कम हो गया। ठीक है, ये अब देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जब इसमें कम करंट जाता है, सपोज करंट जो जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि देख वोल्टेज ड्रॉप V ड्रॉप इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सपोज यहाँ पर 100 वोल्टेज दिया तो यहाँ पर 70 वोल्टेज सपोज ड्रॉप कर गया तो यहाँ पर 30 वोल्ट ड्रॉप होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से तो इसका करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज है, बट यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर कम वोल्टेज रहेगा। तो इसका जितना आउटपुट होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने से इसमें जो करंट जाता है यहाँ पर ज़्यादा करंट जाता है, इसका मतलब I2 इज ग्रेटर देन I1 से ज़्यादा है, पर इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर I2 जितना जाएगा यहाँ पर भी उतना ही जाएगा, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा। तो लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम होने से इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। बट वोल्टेज ड्रॉप कम होने से यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हुआ, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। सपोज 100 वोल्ट यहाँ पर जितना हुआ, 100 वोल्ट हम दिए थे तो 70 वोल्ट 30 वोल्ट हुआ, बट यहाँ पर 100 वोल्ट देने से वोल्टेज तो सेम है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 50 वोल्ट ड्रॉप करने से यहाँ पर 50 वोल्ट होगा, क्योंकि पहले 30 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, अभी 50 वोल्ट, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने से इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वोल्टेज होने से हीटर का आउटपुट इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ए इज़ द आंसर। सो हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं रूम हीटर के ऊपर, क्योंकि 100 वाट 60 वाट को रिप्लेस कर देते हैं, तो इसीलिए हीटर का आउटपुट इंक्रीज होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ इक्वल है। सपोज देखिए ये एक कंडक्टर है, सपोज इसका लेंथ है L, यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसका लेंथ है L, ठीक। देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द अदर। तो इसका कितना होता है, 4 टाइम्स, सपोज कंडक्टर इतना हो गया, तो इसका मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल ए होने से इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट इज 4A होगा, ठीक है। तो दैट ऑफ द अदर इफ द कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द अदर कंडक्टर विल बी डैश। देखिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो हम मटेरियल के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो रो इज रिमेन कांस्टेंट हियर, जो मेड ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम R1 लिख देते हैं, L1 लिख देते हैं, A1 लिख देते हैं। तो R2 कितना होगा,
दैट इज रो, एल कांस्टेंट है, L2 अपॉन A2, तो इसको हम लिख सकते हैं रो L2 के जगह में L1 लिख सकते हैं क्योंकि L1 L2 इक्वल है। A2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4A क्योंकि 4A1, हाँ क्योंकि इसका जो A1 होता है इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से 4 टाइम्स ज़्यादा है। A2 के जगह पर हम 4A1 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए हम R2 अपॉन R1 लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए रो L1 अपॉन 4A1 अपॉन कितना लिखेंगे, रो L1 अपॉन A1, पहले रो को कैंसिल कर देते। देखिए ये कितना हुआ, L1 अपॉन 4A1 इंटू A1 अपॉन L1 हम लिख सकते हैं। देखिए L1 कैंसिल हो जाए, A1 स्क्वायर, तो इसका हो गया 1/4। तो इसका मतलब है R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/4। तो R1 कितना होगा, 4R2। देखिए तो R2 कितना होगा, देखिए R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 4। R1 कितना है, 100 ओम है, अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 25 ओम। द आंसर 25 ओम इज द आंसर, दिस इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नाइक्रोम वायर यूज आज हीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर मीटर। सपोज 1 मीटर का एक नाइक्रोम वायर, सपोज दिस इज द नाइक्रोम वायर ऑफ 1 मीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ठीक है, फॉर ए हीटर ऑफ 1000 वाट, एक हीटर है, हीटर कॉइल है जिसका वाटेज है 1000 वाट, वो सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, 1000 वाट 220 वोल्ट। द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, उसका लेंथ कितना है वो डिमांड करता है। देखिए पहले इसका रेजिस्टेंस हमको जानना है। रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, V² अपॉन P, क्योंकि P इज इक्वल टू V² अपॉन R। रेजिस्टेंस जानने के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जनरली, क्योंकि वोल्टेज रिमेन सेम। देखिए पैरेलल कनेक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर सप्लाई दे देने से हम वोल्टेज डायरेक्टली पुट होगा, तो डायरेक्टली पुट हमें वोल्टेज को डायरेक्टली पुट होगा तो इसको पैरेलल कनेक्शन की तरह हम मानते हैं। तो देखिए V कितना हुआ, 220 इंटू 220 अपॉन 1000। देखिए 0 0 कैंसिल है, दोनों 0, तो ये वाला कितना हुआ, दैट इज 220 दैट इज 484 अपॉन ये 10 हो गया, तो ये हो गया 48.4 ओम हो गया। ठीक है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस हो गया, देखिए और एक बार देखिए वो कितना दे रखा है, 1000 वाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। देखिए 220 वोल्ट देने से हम रेजिस्टेंस V² अपॉन P होता है, 220 इंटू 220 V² मतलब वोल्टेज 220 है, 220 रेटेड वोल्टेज है, अपॉन 1000 हम कर दिया, तो 220 इंटू 220, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू 20 दैट इज 484 अपॉन 10 दैट इज 48.4 हो गया। देखिए तो ये वाला जो नियरली इक्वल हो गया 48.4। तो देखिए अभी क्या बोलता है, हमारा जो इतना रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक्चुअली 1 ओम इसका मतलब है 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस होने के लिए कितना मीटर चाहिए, देखिए दैट इज 48.4 मीटर फॉर ओम डिवाइड बाय 1 ओम, दैट इज 48.4 मीटर। तो नियरली ये 40 मीटर ही आंसर होगा। एक्चुअली ये 48.4 मीटर होता, एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन दिया है 40 मीटर, तो एक्चुअली हम इसको लिख देंगे 40 मीटर। बट 40 मीटर कब होगा, ये जब 220 हो जाएगा, 220 के जगह में 200 हो जाए, सपोज वोल्टेज इज 200, देखिए 200 अपॉन P कितना है 1000। देखिए तो यहाँ पर दोनों 1 3, तो इसमें 40 ओम हो गया ना, 40 ओम। तो क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अदर इसको हम लिख सकते हैं 40 ओम है, 1 मीटर। देखिए 1 मीटर वायर का रेजिस्टर 1 ओम है, तो 40 ओम होने के लिए उसका 40 मीटर ही चाहिए ना, नहीं, तो आंसर
सी ही होगा। ठीक है, थैंक यू।